क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर p इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू क्यू द कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर 1 एंड -2 रिस्पेक्टिवली, देन आपको फाइंड करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, आपको आना चाहिए भाई इसके अंदर कोऑफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं जब दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो। ओके, तो कंसेप्ट की बात कर ले तो यहाँ नॉर्मल सा जो हम a प्लस बी रेस टू एन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं बाइनोमियल थियरम में, वो आपको आना चाहिए। एन सी ज़ीरो ए रेस टू एन बी रेस टू ज़ीरो प्लस एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन बी रेस टू वन प्लस एन सी टू ए रेस टू एन माइनस टू बी का स्क्वायर, और ये चलता जाएगा। ओके, बस ये फार्मूला आपको आना चाहिए, बाकी नॉर्मल है। चलिए, तो सबसे पहले हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स और उसकी पावर में क्या है भाई, p है। अब जो क्वेश्चन में है उसमें हाईएस्ट एक्स स्क्वायर की बात की गई है, तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर तक जाएंगे, उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए, तो फार्मूला वाइज लिखे तो ये हो जाएगा पी सी ज़ीरो। 1 की कोई भी पावर 1 होती है तो हम लिखेंगे नहीं, फिर आएगा x की 0 पावर जो 1 हो जाएगा, प्लस पी सी वन। 1 की कोई भी पावर 1 हो जाएगी, बाद में x की 1 पावर आएगी, पी सी टू, बाद में एक्स स्क्वायर आएगा, और ये चलता जाएगा। बट हमें आगे वाले टर्म का कोई काम है नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर अभी एक्स स्क्वायर है। सेम वे यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर क्यू है, तो यहाँ फार्मूला बनेगा क्यू सी ज़ीरो, बीच में माइनस है तो ये ऑड पावर के लिए माइनस बनेगा, क्यू सी वन एक्स एंड देन प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है पीछे, क्यू सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। बट पीछे वाले टर्म की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। नाउ मैं बात करूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की। ओके, तो यहाँ पर हम लिखे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो भाई एक्स कैसे बनता होगा। ओके, तो एक्स बनाने के लिए क्या होना चाहिए भाई, ये मैंने यहाँ से कांस्टेंट लिया ना, यहाँ पर एक्स है ही नहीं, कांस्टेंट लिया। इन दोनों के बीच में क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन था, तो यहाँ से मैंने कांस्टेंट लिया हो तो यहाँ से मुझे क्या लेना पड़े भाई, एक्स वाला टर्म। तो ही दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो जो होगा उसमें एक्स आएगा, और हमें वही एक्स चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी सी जीरो के साथ दूसरा कौन सा टर्म, तो माइनस क्यू सी वन। एक्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कोएफिशिएंट लिख रहे हैं। देन बताइए कि भाई पी सी वन एक्स लिखा हो, यहाँ एक्स, तो नीचे वाले में से क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तो ही आपका मल्टीप्लिकेशन एक्स वाला टर्म आएगा। तो यहाँ से मैं प्लस ऊपर से पी सी वन लिखा हो तो नीचे से क्या बनेगा, क्यू सी ज़ीरो। बाकी का आप देखोगे तो वहाँ एक्स स्क्वायर है तो वो नहीं चलेगा। चलिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। पी सी ज़ीरो का आंसर 1 हो जाएगा, क्यू सी वन का आंसर माइनस क्यू हो जाएगा, पी सी वन का आंसर p एंड क्यू सी ज़ीरो का आंसर हो जाएगा भाई 1। और ये कोएफिशिएंट आपको क्वेश्चन में दे रखा था, x का जो कोएफिशिएंट था वो 1 था, तो इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 1। तो यहाँ से आपको p माइनस क्यू बराबर 1 मिल चुका है भाई, एक इक्वेशन मिला है, ये नंबर 1 है। चलो नेक्स्ट बात करें भाई हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की। चले, तो यहाँ पर क्या बनेगा अब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो आपको देखना है भी एक्स स्क्वायर कैसे कैसे बनेगा। तो यहाँ से मैंने कांस्टेंट लिया हो तो मुझे नीचे वाले में से एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये लेना पड़ेगा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आपको क्या देने वाला है भाई, एक्स स्क्वायर। चलिए, तो ऊपर से पी सी ज़ीरो मैंने लिया हो तो नीचे से एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्यू सी टू आएगा, फिर प्लस ऊपर से मैंने पी सी वन लिया हो एक्स वाला, तो नीचे से भी एक्स वाला क्या हो जाएगा, माइनस क्यू सी वन, फिर प्लस ऊपर से मैंने पी सी टू लिया हो तो नीचे से मुझे कांस्टेंट क्यू सी ज़ीरो लेना पड़े, और ये जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है -2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -2। इसको सॉल्व करेंगे, पी सी ज़ीरो 1 होता है, क्यू सी टू मतलब क्यू माइनस वन डिवाइड बाई 2 आएगा, पी सी वन पी है, क्यू सी वन माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ पर पी सी टू मतलब पी इंटू पी माइनस वन डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्यू सी ज़ीरो 1 है और सामने है भाई -2। अब यहाँ से या तो क्यू या तो आप पी निकाल सकते हो। चलिए, मैं यहाँ से ना ये जो इक्वेशन नंबर 1 आया था वहाँ से मैं क्यू लिखूँ तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ये p माइनस वन हो जाएगा। तो मैं जहाँ जहाँ क्यू होगा वहाँ p माइनस वन रखेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले में ही हमें क्यू दिखा तो ये हो जाएगा p माइनस वन, यहाँ p माइनस वन तो ये क्या हो जाएगा भाई, p माइनस टू डिवाइड बाई 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, p तो p रहेगा बट q की जगह पे हम रखेंगे p माइनस वन, फिर ये तो रहेगा भाई p इंटू पी माइनस वन डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -2।
चले एलसीएम ले और सॉल्व करें। तो ये ऊपर पी स्क्वायर है, फिर माइनस 3p होगा, प्लस 2 होगा, माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 2p स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2p के साथ, एंड लास्ट में p स्क्वायर माइनस p, नीचे से 2 सामने जाएगा तो -4 हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो p स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल है ना, क्योंकि 2p स्क्वायर माइनस में है बीच में। फिर आप p की बात करोगे तो देखो -3p है, प्लस 2p तो -p होगा, और ये -p मतलब हो जाएगा भाई -2p, प्लस 2 है जो सामने चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ से p मिल जाएगा आपको +3। यही p मैं q बराबर p-1 में रखूँ तो मुझे 3 - 1 मतलब कितना मिलेगा भाई 2। तो q की वैल्यू हो जाएगी 2। अब आपको क्या फाइंड करना था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू। p स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, q अभी हमने निकाला भाई 2 है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आंसर हो जाएगा 13। तो ये है हमारा आंसर 13, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। थैंक यू।